मेरठ में घटित सौरभ कुमार हत्याकांड ने क्रूरता की सभी सीमाओं को लांघ दिया है, जिसने पूरे राष्ट्र को स्तब्ध कर दिया है। मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला ने जिस निर्मम तरीके से सौरभ की हत्या को अंजाम दिया, उसने पुलिस अधिकारियों तक को हिलाकर रख दिया है। इस जघन्य अपराध के परिणाम स्वरूप सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला आज कारावास की अंधेरी कोठरी में अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। लेकिन इस मामले में एक अप्रत्याशित मोड़ सामने आया है। कारागार की दीवारों के भीतर भी हत्यारी मुस्कान का अपने प्रेमी के प्रति आसक्ति कम होने का नाम नहीं ले रही है। उनकी मोहब्बत इस हद तक परवान चढ़ी हुई है कि वो कारावास में भी केवल साहिल का ही नाम जपती रहती है। पहले साथ जीवन बिताने की प्रबल इच्छा और अब कारागार में अपनी चादर पर भी साहिल का नाम लिखकर उसने अपने अटूट प्रेम का एक विचित्र प्रदर्शन किया है। कारावास के अधिकारी भी इस असामान्य प्रेम को देखकर हैरान हैं और ये कहने पर विवश हो गए हैं कि ये किस प्रकार का अद्भुत और विस्मयकारी प्रेम है। ये घटना प्रेम की एक ऐसी गाथा बयां करती है जो अपराध और जुनून की स्याही से लिखी गई है और जिसकी गहराई में उतरना हर किसी के लिए एक रहस्य बना हुआ है। सूत्रों की माने तो कारावास की दीवारें भी मुस्कान के दिल से साहिल के लिए उमड़ते प्यार को कम नहीं कर पाई हैं। मेरठ कारावास में बंद साहिल और मुस्कान की न्यायिक हिरासत जब 14 दिनों के लिए और बढ़ाई गई तो नियति ने उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायालय में पेशी के दौरान एक अप्रत्याशित मिलन का अवसर दिया। बुधवार को 14 दिनों के बाद उनकी निगाहें आपस में टकराईं। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को देखा, समय थम सा गया। 2 मिनट के लिए वे एक ही कमरे में मौजूद थे, मानो किसी स्वप्न लोक में हो। होंठ भले ही मौन रहे, पर उनकी आंखें बहुत कुछ कह गईं। वे बस एक दूसरे को निहारते रहे, उस अटूट बंधन को महसूस करते हुए जो कारावास की सलाखों से भी मजबूत था। मुस्कान की आंखें भावनाओं से नम होने लगीं। साहिल ने बेचैन मन से उससे बात करने की कोशिश की। उनके कदम अनजाने में एक दूसरे की ओर बढ़ चले, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। लेकिन तभी कर्तव्यनिष्ठ कारावास पुलिस ने उन्हें अलग कर दिया। उस क्षणिक मिलन को एक कसकती हुई विदाई में बदल दिया। उनकी आंखों में बिछोह की पीड़ा साफ झलक रही थी। एक ऐसी कहानी कह रही थी जो शब्दों से परे थी। मुस्कान ने कढ़ाई सीखने के बाद रंग भरे चादर पर साहिल का नाम इस तरह सजाकर लिखा होगा। एक रंगीन चादर के मध्य में सुंदर और कलात्मक अक्षरों में साहिल, अथवा और अधिक भावनात्मक रूप से रंग बिरंगी चादर पर प्रेम और विरह की भावनाओं के साथ गुंथा हुआ मेरा साहिल, या फिर एक डिजाइन के साथ चादर के बीच में एक सुंदर फूल या दिल की आकृति और उसके अंदर कलात्मक ढंग से लिखा हुआ साहिल। मुस्कान ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिस भी तरीके से लिखा होगा, वह निश्चित रूप से उसके प्यार और साहिल के प्रति उसकी गहरी भावना को दर्शाता होगा। साहिल और मुस्कान, जिन्हें पहले मुलाहिजा बैरक में रखा गया था, अब उन्हें सामान्य बैरक में स्थानांतरित कर दिया गया है। साहिल को बैरक संख्या 18A आवंटित की गई है, जबकि मुस्कान को बैरक संख्या 12B में रखा गया है। दोनों एक ही बैरक में साथ रहने के लिए उत्सुक हैं और उन्होंने अधिकारियों से इसकी अनुमति भी मांगी थी। हालांकि अधिकारियों ने कारावास नियमों का हवाला देते हुए उनकी इस मांग को अस्वीकार कर दिया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कानूनी प्रावधानों के अनुसार उनकी यह इच्छा पूरी नहीं की जा सकती। संक्षेप में, अपने मुलाहिजा बैरक से सामान्य बैरक में स्थानांतरण के बाद साहिल 18A और मुस्कान 12B एक साथ रहने की तीव्र इच्छा रखते हैं। उन्होंने अधिकारियों से गुहार भी लगाई, लेकिन कारावास नियमावली के चलते उनकी ये अभिलाषा पूरी नहीं हो सकी। अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कानूनी बाध्यताओं का हवाला देते हुए उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया है। निश्चित रूप से सौरभ हत्याकांड की भयावहता ने सभी को स्तब्ध कर दिया। साहिल और सौरभ की पत्नी मुस्कान ने मिलकर जिस क्रूरता से इस हत्याकांड को अंजाम दिया, वो सुनकर हर कोई सन्न रह गया। उन्होंने सौरभ के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन्हें एक ड्रम में डालकर सीमेंट से जमा दिया। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद इन हत्यारों ने बेशर्मी की हदें पार कर दी। वे हिमाचल प्रदेश घूमने चले गए और वहाँ 11 दिनों तक मौज मस्ती करते रहे। जब वे वापस लौटे, तब इस भयानक रहस्य का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया। जानकारी के अनुसार मुस्कान और साहिल चौधरी चरण सिंह जिला जेल में 19 मार्च से कैद हैं, जहां वे अपने घिनौने अपराधों की सजा भुगत रहे हैं। इस घटना ने न केवल सौरभ के परिवार को गहरा सदमा पहुंचाया है, बल्कि समाज को भी झकझोर कर रख दिया है, जो इस तरह की बर्बरता और संवेदनहीनता पर विश्वास नहीं कर पा रहा है।